हेलो कमांडो, कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, चलिए ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये यूरिनरी सिस्टम का सेकेंड डिजीज है। यूरिनरी सिस्टम का ये सेकेंड डिजीज है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जनरली आपका इसमें क्या होता है, देखिए ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मतलब किडनी होता है ये। ग्लोमेरुलस का मतलब होता है आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हम आपको बताए थे। ग्लोमेरुलस जो आपका के आधार पे मैंने बोला था कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के आधार पे नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका रीनल कार्पसस, सेकेंड आपका रीनल ट्यूब्स। तो जो रीनल कार्पसस था उसमें आपका ग्लोमेरुलस था ना, उसमें उसी में आपका ग्लोमेरुलस था ना। तो देखिए ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब ये होता है कि जो आपका ग्लोमेरुलस था ना, देखो जो आपका ग्लोमेरुलस था वो क्या कर जाता है, ये ग्रुप अफेक्टिंग कर जाते हैं, मतलब कि काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब कि वो सही तरीका से काम नहीं करते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द ग्लोमेरुलस, मतलब कि यह एक प्रकार का ग्रुप ऑफ डिजीज है जो जिसमें क्या इफेक्ट हो जाता है, आपका ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। मतलब इफेक्ट का मतलब काम करना बंद कर देता है। तो क्या होता है कि फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी इज अ टर्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके कारण जो फिल्टरिंग टर्म होते हैं, फिल्टरिंग कंपोनेंट होते हैं, वो सही तरीका से काम नहीं करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर आप सोचिए कि वो जो ग्लोमेरुलस होते हैं, ग्लोमेरुलस का हम आपको बताए थे, ग्लोमेरुलस जो होते हैं जनरली ब्लड में जो भी बड़े बड़े भाग होते हैं उसको फिल्टर कर बॉडी सेल में भेज देता है और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए छोड़ देता है। तो अगर सोचो ये अगर हमारे बॉडी में के ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल अगर न निकाले, अगर वो फिल्टरिंग कंपोनेंट ही उसका काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो ये जनरली ये डिजीज इसमें यही होता है कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या कर देता है, ये ये काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो उसी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उसी के कैपिलरी को, मतलब ये जो कैपिलरियां होती हैं काम करना बंद कर देती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो लिख सकते हैं a group a group of disease, a group of disease which a group of disease a group of disease affecting glomerulus, affecting glomerulus। इसमें हम लिख सकते हैं फिल्टरिंग कैपिलरी, फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। मतलब किडनी का जो फिल्टरिंग यूनिट होता है वही क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है किसी भी प्रकार के डिजीज से। मतलब जब डिजीज से या इफेक्ट हो जाता है तो ये काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इज नोन एज इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है ये ग्रुप ऑफ डिजीज अफेक्टिंग ग्लोमेरुलस, मतलब कि किसी भी प्रकार के समूह के एक ग्रुप से ये जो आपका ग्लोमेरुलस होता है वो अफेक्ट हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, उसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो देखिए ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है एज ए रिजल्ट टू किडनी या फिल्टर आउट ऑफ वेस्ट ऑफ द ब्लड इस glomerulonephritis कैन बी आइदर एक्यूट डेवलप या सडनली क्रोनिक। कहने का मतलब कि ये जो जब काम करना बंद कर देता है तो जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल का मतलब कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे किडनी के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो ये क्रियाएं जो होती है इसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये काम करना जब बंद कर देती है तो जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड में क्या होते हैं सही तरीका से ब्लड किडनी के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो इसके कारण इसको हम बताएंगे, इसके कारण क्या होता है, काजेज और साइन सिम्पटम क्या होता है। इसमें देखिए कह रहा है कि ये जो डिजीज है या तो आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो डिजीज है या अचानक विकसित होता है, मतलब कि अचानक ये काम करना बंद कर देता है, या आपका ये लंबे समय तक क्रोनिक भी होता है, या अचानक मतलब कि ये काम करना चाहिए होता है कि आपका अचानक किडनी काम करना बंद कर दे। तो ये क्रियाएं अचानक भी होती है, मतलब कि ये क्रिया किसी कारणवश या किसी डिजीज या कोई बैक्टीरिया या किसी भी चीज की वजह से एक्सटर्नल या किसी एजेंट के कारण ये काम करना क्या कर देता है अचानक बंद कर देता है। या तो आपका लंबे समय तक भी होता है कि लंबे समय तक ये आपका जनरेशन आ रहा है। तो ये जनरली एक्यूट मतलब कि ये आपका तुरंत काम करना बंद कर देता है, अचानक काम करना बंद कर देता है। इसमें जो फिल्टरिंग कंपोनेंट होते हैं ग्लोमेरुलस वही काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर नहीं आ पाता है, मतलब कि वो हमारे ब्लड में ही उसी तरह तैरता रहता है। मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो किडनी होती है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वर्क नहीं कर पाती है। तो ये चीजें आपको समझ में आया, ज्यादा इसमें कोई बात नहीं है। फिलहाल में हम इतना ये जानते हैं कि जो फिल्टरिंग यूनिट होती है, फिल्टरिंग यूनिट मतलब कि जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है वही क्या कर जाती है इफेक्ट हो जाती है। इफेक्ट का मतलब होता है कि वही आपका प्रभावित हो जाती है। प्रभावित वाले रोगों के समूह से वो क्या कर जाती है जुड़ जाती है। जो भी ऐसे रोग जो ऐसे किसी भी प्रकार के रोग से ये आपका जो फिल्टरिंग यूनिट होता है किडनी का वो क्या कर देता है जुड़ जाता है। फिल्टरिंग यूनिट का मतलब कि ये हुआ कि जो ब्लड को फिल्टर करता है वही आपका किसी भी प्रकार के प्रभावित डिजीज से क्या हो जाती है प्रभावित हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जब ये प्रभावित हो जाता है तो हमारे ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल को सही तरीका से निकाल नहीं पाता है। आया समझ में। हाँ, तो अगर हम बात करें इसकी कॉजेज की बात करें तो मिटा दे रहा हूं। अगर हम इसकी कॉजेज की बात करें सर जी, कॉजेज में कारण, कॉजेज में किसके कारण होता है, तो अगर हम इसकी कॉजेज की बात करें तो अगर हम कॉजेज की बात करें तो देखिए जो देखिए ये लिख रहा है देखो ये लिख रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस is usually covered by caused by changes in the body immune system due to infection in the body immune system
ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू एंड इन्फेक्शन। देखिए इन्फेक्शन का मान देख लिख सकते हैं, ये ड्रग्स poison and alternative way body respond to one of more substance तरीके से परिवर्तन में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली परिवर्तनकारी है, कभी कभी बीमारी बनने से भी हो सकती है। लिख सकते हैं sometime these disease are inherited in such cases young men are mostly affected in such case young men are largely affected। देखिए कह रहा है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय द चेंजिंग इन द बॉडी इम्यून सिस्टम। मतलब कि यह हमारी बॉडी जो सिस्टम में जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होती है, ये इसमें किसी भी प्रकार के चेंजिंग के कारण बढ़ा। अभी बताऊंगा किसके कारण। अभी इसमें ये कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस की वजह से ये जो ग्लोमेरुलस होता है वो काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में चेंजिंग के कारण हमारे जो ग्लोमेरुलस है वो क्या कर जाते हैं, किसी घातक बीमारी से वो प्रभावित हो जाते हैं, जिसके वजह से वो काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के कारण ये चेंजिंग काजेड बाय चेंजिंग इन इम्यून सिस्टम। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यूजुअली काजेड बाय द चेंजिंग इन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में परिवर्तन के कारण जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, मतलब ग्लोमेरुलस जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, उसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इज ड्यू टू एन इन्फेक्शन, मतलब कि ये कैसे होता है, मतलब कि किसी ड्रग्स या पॉइजन के इन्फेक्शन के कारण। मतलब कि या कोई मान लीजिए आपको मेडिसिन ले लिए, कोई ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक पदार्थ है, मतलब कि काफी हार्ड भी है, और वो ड्रग्स हमारी बॉडी में इंटर किया, मतलब खाने के बाद जब हम इंटर किए तो वो क्या कर गया, इन्फेक्शन कर गया। तो इन्फेक्शन की वजह से, मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनमें चेंजिंग आ गया। इम्यून सिस्टम में चेंजिंग के कारण ये ग्लोमेरुलस काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। उसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक दवा खाने से उनका इन्फेक्शन हो गया है ना, सुने होंगे ना, वो दवा खाए और उनको इन्फेक्शन हो गया है। तो दवा ही ड्रग्स है वो, जैसे कि हर दवा जो होती है ड्रग्स होती है। देखो ये कह रहा है कि ड्रग्स या पॉइजन, या कह रहा है कि ये अगर मान लो कोई पर्सन है, ड्रग्स या पॉइजन लिया, पॉइजन लेने के बाद वह हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर दे, तो उसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं।
तो उसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। मतलब कि देखिए कोई पॉइजन या ड्रग्स, देखिए यहाँ से आ जाइए। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय चेंजिंग इन बॉडी इम्यून सिस्टम। मतलब कि बॉडी इम्यून सिस्टम में हमारे किसी भी प्रकार के बदलाव के कारण जो ग्लोमेरुलस होता है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब कि फिल्टरिंग यूनिट जो होती है, जो ब्लड को छानती है, वही काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। उसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये जो जनरली जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, यह इन्फेक्शन ड्यू टू ड्रग्स या पॉइजन, मतलब कि ड्रग्स या पॉइजन लेने के बाद ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होते हैं काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। देखिए आया समझ में कि नहीं, चलिए ठीक है। देखिए सम टाइम दीज आर डिजीज आर इनहेरिटेड, मतलब कि ये मैंने आपको बोला कि या तो ये आपका पॉइजन या ड्रग्स लेने की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से आपका फिल्टरिंग ग्लोमेरुलस जो आपका ब्लड किडनी का फिल्टरिंग कंपोनेंट होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि देखो सम टाइम दीज डिजीज आर इनहेरिटेड, मतलब कुछ सम टाइम मतलब कभी कभी ये जो डिजीज आपका होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यह अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक, इनहेरिटेड, देखो इनहेरिटेड मतलब कि ये जो आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है कभी काल ये आपका अनुवांशिक भी होता है। तो इन सच केसेस यंग मैन आर लार्जली अफेक्टेड, मतलब कहा, मतलब कि जैसे मैंने आपको यूटीआई बोला था, तो यूटीआई मैंने आपको बोला था फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होती है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, इसमें जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ज्यादा से ज्यादा मैन लोग अफेक्टेड होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ज्यादा से ज्यादा कौन लोग अफेक्टेड होते हैं, मैन लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो ये जो आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ये ज्यादा से ज्यादा लोग आपका मैन लोग अफेक्टेड होते हैं। हु आल्सो लास्टली सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ विजन एंड हेयर, ये क्या करते हैं जब लंबे समय तक इससे सफर रहते हैं, मतलब पीड़ित रहते हैं, तो वो अपना आंख और अपना हेयर सुनने बहरापन हो जाते हैं। मतलब कि जिन लोगों में ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लंबे समय तक चलता रहता है, तो वो अपने आंख और बहरेपन को खो देते हैं। मतलब कि उनको कम दिखाई देने लगता है और वो बहरेपन होने का चांसेस बढ़ जाता है। मतलब कि ये काफी घातक डिजीज है। कहने का मतलब ये अगर लंबे समय तक चला, मतलब चला, तो सबसे पहले ये हमारे बॉडी के आई मतलब आंख और कान वाले पार्ट को ज्यादा इफेक्ट करता है। देखिए ये सब ड्रग्स है ना, तो ड्रग्स आपको पता है कि हमारे बॉडी, हमारे सीधे या हमारे ब्रेन वाले भाग को जाकर दबा देती है। तो ये धीरे धीरे काम करना, बॉडी में जो पार्ट होते हैं ये काम करना बंद कर देते हैं। तो ये कह भी रहा है, देखो यहाँ पे कह भी रहा है इन सच केसेस यंग मैन, ये जनरली इस केसेस में मैन लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। और कह रहा है कि हु आल्सो अफेक्टेड फ्रॉम द डस्ट टू विजन, कहा कि लंबे समय तक अगर कोई, जिसको भी लंबे समय तक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, तो वो अपने आंख या सुनने या देखने की क्षमता को क्या कर जाते हैं, खो देते हैं। आया समझ में, कॉजेज के मतलब समझ में आया। कॉजेज क्या है, कॉजेज के मतलब कि ये कोई ड्रग्स या पॉइजन के इन्फेक्शन के कारण ये हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है वो काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। मतलब ये फिल्टरिंग कंपोनेंट जो होते हैं किसी ड्रग्स या पॉइजन के इन्फेक्शन के कारण वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। उसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये कभी काल इनहेरिटेड भी होता है, अनुवांशिक भी होता है, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो ये जनरली आपका मेन में ज्यादा, ये एडल्ट मेंस में ज्यादा ये होने का चांसेस होता है। और ये लंबे समय तक अगर चलते रहे डिजीज, तो आप अंधे और बहरे भी हो सकते हैं। अगर हम साइन एंड सिम्पटम की बात करें, तो ये लिखना है तो लिख लीजिए। सर जी ये काजेज पता चल गया, इसका हम क्या बताएं, इसका हम साइन एंड सिम्पटम की बात करें
अगर हम इसकी साइन एंड सिम्पटम की बात करें तो हिमेटोयूरिया एंड प्रोटीनयूरिया, देखिए फर्स्ट आपका डिजीज जो फर्स्ट जो आपका सिम्पटम होता है, ऐसे लिख सकते हैं साइन एंड सिम्पटम, साइन एंड सिम्पटम। साइन एंड सिम्पटम की बात करें तो फर्स्ट जो आपका लक्षण होता है आपका साइन एंड सिम्पटम की बात करें तो हिमेटोयूरिया, हिमेटोयूरिया हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है हिमेटोयूरिया क्यों हो सकता है? तो मैंने आपको हिमेटोयूरिया अगले वाले लेक्चर जो मैंने अभी इसके कल पीछे बताया था वो जो आपको मैंने डिजीज बताया था यूटीआई में, तो उसमें भी साइन सिम्पटम में हिमेटोयूरिया था। तो हिमेटोयूरिया मैंने लिखवाया था कि जब जब हमारा किडनी सही तरीका से काम नहीं करती है तो कुछ आरबीसी जो होते हैं हमारे यूरिन के रास्ते बाहर आने लगते हैं, तो उसी को हिमेटोयूरिया बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिया, इन यूरिया मतलब कि हमारे यूरिया में आरबीसी का पाया जाना क्या कहलाता है? हिमेटोयूरिया। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हिमेटोयूरिया का चांसेस बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्योंकि आपने सर जी अभी तो बताया कि ये किसी ड्रग्स या पॉइजन के इन्फेक्शन के कारण जो फिल्टरिंग कंपोनेंट होते हैं वही काम करना बंद कर देते हैं। तो जब फिल्टर करने वाला ही काम करना बंद कर देगा तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी सेल्स होंगे वो बाहर नहीं आने लगेंगे। तो ये आरबीसी सेल्स जो होते हैं ये आपके ब्लड यूरिन के रास्ते बाहर आने लगते हैं, इसी को हम हिमेटोयूरिया बोलते हैं। मतलब कि यूरिन में आरबीसी दिखने लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोयूरिया। ये आपका फर्स्ट सिम्पटम है। अगर सेकेंड की सिम्पटम की बात करें तो तमाम केसेज होगा जब फिल्टरिंग कंपोनेंट ही बाहर जब खराब हो जाए, तो प्रोटीनोयूरिया हो सकता है, एल्बुमिनोयूरिया हो सकता है, ये हिमेटोयूरिया हो सकता है, तमाम केसेज हो सकता है, रीनल कैल्कुलाई भी होने का चांसेस हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं प्रोटीन, ऐसे लिख सकते हैं प्रोटीनोयूरिया, ऐसे लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। मतलब कि यूरिन में जब प्रोटीन की मात्रा आने लगती है तो उसी को हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो ये भी चांसेस बढ़ जाता है, ये भी आपका चांसेस बढ़ जाता है। अगर तीसरा सिम्पटम की बात करें, अगर थर्ड सिम्पटम की बात करें तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने का, हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन की केसेस बढ़ जाएगी। तो आपका मानसिक अवस्था सही तरीके से काम करना बंद कर देगा। तो सोचो कि जब हमारा ब्लड फिल्टर होगा ही नहीं, मतलब कि जब हमारा ब्लड फिल्टर होगा ही नहीं तो तमाम केसेस उसमें ब्लड में घुले रहेंगे ना, जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा उसी में तैरता रहेगा, तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। तो जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स तभी बढ़ता है जब मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, तो आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अपने आप मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगेंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगेगा तो ये हाइपरटेंशन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन भी होने का चांसेस है। अगर हम थर्ड फोर्थ की सिम्पटम की बात करें तो ओडेमा ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड टू स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड्स, फीट एंड एब्डोमेन लिख सकते हैं। अगर फोर्थ सिम्पटम की बात करें तो ओडेमा होने का चांसेस होता है। ओडेमा ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, thus swelling
फेस एंड हैंड फीट, फेस एंड हैंड फीट, हैंड फीट, हैंड फीट एंड एब्डोमेन। देखिए इसमें क्या था, ओडिमा तो आप जानते हैं कि एक्सेस फ्लूइड जब हमारे बॉडी में किसी पार्ट में जब इकट्ठा होने लगते हैं तो उसी को ओडिमा बोलते हैं ना जी। तो उसी को ओडिमा बोलते हैं। तो इस डिजीज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, आपका स्वेलिंग कर जाते हैं, एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन के कारण, मतलब इकट्ठा होने के कारण ये ये आपका फेस से चेहरा, मतलब चेहरा फूल जाता है, और आपका हैंड हाथ भी फूल जाती है, फीट एब्डोमन जब पेट भी फूलने लगता है। तो ये पेट और एब्डोमिनल रीजन भी स्वेलिंग करने लगती है, ये सारा रीजन आपका सूजने टाइप होने लगता है, उसी को ओडिमा बोलते हैं। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये किसी हाथ मुंह जो भी पैर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, सूज जाते हैं। तो आया समझ में। तो ये चीजें आपका लगभग कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम चलते हैं अगले वीडियो में, हम आपको फिर मिलेंगे, यूरिनरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। और आपकी मैं जहाँ तक आपको उम्मीद की होंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपके यहाँ जरूर पहुँच जाए ना, तो आसानी से पहुँच जाए, आपको खोजना भी न पड़े। तो चलते हैं हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कल हम आपको स्टार्ट करेंगे यूरिनरी सिस्टम का 12th लेक्चर, आपका यूरिनरी सिस्टम का 12th लेक्चर और यूरेटर से स्टार्ट करेंगे। तो बंद करते हैं इसको। बाय।